हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ टर्म क्या आया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेंगे। ठीक है, यानी जहां जहां आपका क्वेश्चन बनेगा वहां वहां यानी जिस जिस वर्ड से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा उस वर्ड को मैं पहले ही डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का कहीं क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले वर्ड क्या आया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोग सिद्ध क्या करने वाला है कि रूट 5 को अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते। तो अब आप लोग के माइंड में आता होगा सर तो फिर कैसे सिद्ध करें। तो देखो इसको क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करने बोल रहे हैं ना, तो जिसको जस्ट अपोजिट मानेंगे। ठीक है, यानी इसको क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी रूट 5 एक परिमेय संख्या। ठीक, अब देखो यहाँ एक वर्ड आ गया परिमेय संख्या। तो फिर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे इंटीजर हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो हम लोग रूट 5 को क्या माने, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो रूट 5 इक्वल हम लोग क्या कर देंगे, p/q। ठीक है, p/q। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है सर p/q को परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन p और q आखिर है क्या। ठीक है, तो देखो p और q क्या है, सहावाची संख्या। ठीक है, तो p और q क्या है, सहावाची संख्या। ठीक है, और q जो है नीचे में हर के रूप में वह जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन उपजता है। पहला कंडीशन तो ये कि p और q क्या होगा, सहावाची संख्या। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब फिर आप लोग के माइंड में आता है सर सहावाची संख्या किसे कहते हैं। तो देखो वैसी संख्या जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो, उसे क्या बोलता है, सहावाची संख्या। ठीक है, जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, ये सब क्या है, सहावाची संख्या। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो देखो q कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर मैं q के प्लेस पे जीरो रखूं और p के प्लेस पे कुछ भी, जैसे 5 ही ले लिया, तो अगर जीरो से हम लोग 5 में भाग देंगे, क्या भाग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए q जीरो नहीं होगा, q जीरो के अलावा कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये दो कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद फिर क्या करना है कि दोनों तरफ वर्क करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट 5। ठीक है, तो रूट 5 का इधर स्क्वायर कर देंगे और राइट हैंड साइड में क्या है, p/q, तो p/q का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर देखो p/q का होल स्क्वायर है राइट साइड में, तो p/q का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे। इट मीन्स p का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और q का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे नहीं कुछ तो एक। ठीक है, यानी हर एक संख्या के गुना और भाग में एक छुपा हुआ रहता है, ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ 5 के नीचे नहीं कुछ तो एक। ठीक है, तो इस जगह क्या करना है कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो p स्क्वायर गुना 1 करोगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, और 5 गुना q स्क्वायर करोगे तो क्या रहेगा, 5q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ देखो 5 और q स्क्वायर गुना में। ठीक है, यानी 5 और q स्क्वायर आपस में गुना में। ठीक है, तो देखो 5 देखो ये राइट साइड में, बराबर के राइट साइड में, जब इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो देखो ये गुना में है तो किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो ये गुना में है तो 5 किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, p² / 5 बराबर q स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और यहां तक करने के बाद इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है कि जहां p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, इट मीन्स 5 अगर p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखो इस जगह भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है सर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है। देखो अगर मैं कहूं कि p का अगर मान कुछ, चलो मान लेते हैं, अगर p का मान
25 ही रख लिए, ठीक है। अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625 ना आएगा, 625 आएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 आएगा, ठीक है। अगर 25 का 625, 25 का स्क्वायर 625 है, अगर ये 5 से विभाजित है तो क्या ये 25 5 से विभाजित नहीं होगा, होगा ना। तो वही कहने का तात्पर्य, अगर 25 यानी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको क्वेश्चन 1 मान लेना है, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है, किसी भी संख्या को सिद्ध करने के लिए कहाँ चेंजेस, यानी इसी जगह आप लोग को चेंजेस करना है, ठीक है। तो देखो अगर अब मैं यहाँ √5 को प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अब p बराबर 5m रखने पर, ठीक है। अगर वही √5 के जगह पे √2 आता तो 2m लिखता, ठीक है। अगर √3 रहता तो √3m रखता है, 3m लिखता, ठीक है। अगर वही √7 रहता तो 7m लिखता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ मैं किसको प्रूव कर रहा हूँ, 5 √5 को, ठीक है। तो इसीलिए p बराबर में 5m रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब भी यानी इस लाइन से भी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है सर कि p बराबर 5 रखें, ये m के प्लेस पे क्या हम लोग k नहीं ले सकते हैं सर, जी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं और सब भी ले सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको p और q नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि p और q क्या है, सहाभाज्य संख्या, ठीक है। इसीलिए p और q नहीं लेना है, उसके अलावा आप कुछ भी इस जगह रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब p का मान क्या करना है कि समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, p स्क्वायर बटा 5 बराबर q स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण 1 के रूप में हम लोगों के पास में है, ठीक है। तो देखो p का मान कितना रखना है, तो 5m, ठीक है। और देखो p स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 5m का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बटे में क्या है 5, तो 5 को एज इट रहने देंगे। अब बराबर का q स्क्वायर है तो q स्क्वायर को भी एज इट रहने देंगे, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 25, ठीक है। और m गुना m करेंगे कितना जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 25 कट जा रहा है 5 से, कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। और इधर m स्क्वायर है तो m स्क्वायर को एज इट रहने देंगे। अब बराबर का q स्क्वायर है तो q स्क्वायर को एज इट रहने देंगे, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ये चीज हम लोगों के पास में बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 जो है ना m स्क्वायर के साथ में इनटू में, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर वही 5 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इनटू में है तो किस में चल जाएगा, भाग में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आगे स्टेप में क्या लिखेंगे, अगला स्टेप में m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 5, ठीक है। ये चीज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और इसको क्वेश्चन क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे जहां q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ क्या लिखा है कि जहां q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो यहाँ भी क्या है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। लेकिन सहाभाज्य संख्या क्या बोल रहा था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। इट मीन उसका समान गुणनखंड 1 ही आना चाहिए, 1 के अतिरिक्त और नहीं आना चाहिए। लेकिन देखो 1 के अतिरिक्त उसका गुणनखंड क्या आ गया, 5 भी आ गया। इट मीन 5 से अगर विभाजित है तो उसका गुणनखंड है ना, तो 5 भी आ गया, यानी p का भी गुणनखंड 5 भी आ गया, 5 आ गया और q का भी गुणनखंड 5 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए p और q यहाँ सहाभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो जब सहाभाज्य संख्या नहीं होगा तो क्या वो परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी देखो परिमेय संख्या जब नहीं होगा तो क्या हम लोग √5 को जो परिमेय संख्या माने हैं तो क्या हुआ, परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल किया, नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि 5 दोनों संख्या p और q का गुणनखंड है, अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो यही आप लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यही आप लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलो आप लोगों को ये चीज समझ में आया, तो चलो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करो, और नहीं भी आया तो कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करो अगर जहां समझ में नहीं आया वो कमेंट करो सर इस जगह समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको लाइव आकर के आप लोग को समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।